महाभारत में राजाओं और योद्धाओं की चर्चा बहुत होती है, लेकिन एक स्त्री ऐसी भी थी जिसने युद्ध होने से वर्षों पहले उसका परिणाम देख लिया था। वह रानी नहीं थी, उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। वह थी विदुर की पत्नी। जब विदुर का विवाह हुआ, लोग आश्चर्य में थे। राजमहल का सबसे बुद्धिमान मंत्री और एक अत्यंत साधारण स्त्री, लेकिन विदुर जानते थे उसकी आंखों में असाधारण शांति थी। वह कम बोलती थी पर लोगों के मन को समझ लेती थी। महल की स्त्रियां अक्सर उससे मिलने आती। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। एक दिन कुंती गुप्त रूप से विदुर के घर आई। राजमहल में राजनीति थी पर यहाँ शांति थी। विदुर की पत्नी ने कुंती को देखते ही कहा, आपके जीवन में अग्नि बहुत है, पर अंत में यही अग्नि धर्म बनाएगी। कुंती चौंक गई। उन्होंने अपने जीवन की बातें कभी किसी से नहीं कही थी। उस रात विदुर की पत्नी अचानक बोली, राजवंश टूटेगा, भाई भाई से लड़ेंगे। कुंती ने कहा, यह असंभव है। उत्तर मिला, जब अहंकार जन्म लेता है, युद्ध उसी दिन शुरू हो जाता है। यहीं से कहानी का पहला बीज पड़ा। विदा लेते समय उसने कुंती से कहा, एक दिन आपको अपने हृदय से बड़ा निर्णय लेना होगा। कुंती ने पूछा, कैसा निर्णय? उत्तर मिला, माँ का नहीं, धर्म का। कुंती समझ नहीं पाई, लेकिन यही वचन आगे महाभारत की दिशा तय करने वाला था। जाते समय विदुर की पत्नी आकाश की ओर देखकर बोली, समय आ रहा है। और उसी क्षण हस्तिनापुर में दुर्योधन का जन्म हुआ। पांडवों को जलाकर मारने की योजना बन चुकी थी, पर किसी ने पहले ही खतरा देख लिया था। विदुर ने सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को संकेत किया, लेकिन योजना किसने समझी? विदुर की पत्नी ने। उसने कुंती से कहा, घर आग बनेगा पर धरती रास्ता देगी। गुप्त सुरंग बनाने की योजना यहीं से शुरू हुई। महल जल उठा, पूरा आर्यावर्त मान बैठा। पांडव मर गए, पर कुंती को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें याद था भविष्यवाणी। जंगल में चलते हुए कुंती बोली, क्या यह सब पहले से तय था? उत्तर मिला, भाग्य नहीं, कर्म रास्ता बनाते हैं। विदुर की पत्नी ने जाते समय कहा था, एक अग्नि जन्मा स्त्री आएगी और उसी के अपमान से युद्ध जन्म लेगा। कुछ वर्षों बाद द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। कुंती को सब समझ आने लगा। कुंती ने पहली बार डर महसूस किया, क्योंकि भविष्य सच हो रहा था। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य युद्ध से पहले ही तय हो चुका था, और उसकी साक्षी थी विदुर की पत्नी की भविष्यवाणी। द्रौपदी का अपमान। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। कुंती टूट गई। उन्हें याद आया, अपमान अग्नि बनेगा। अब युद्ध निश्चित था। हर बार जब कर्ण पांडवों के विरुद्ध खड़ा होता, कुंती का हृदय कांप उठता। उन्हें वह वचन याद आया, सबसे प्रिय का त्याग करना होगा। अब अर्थ स्पष्ट था। युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिली। उन्होंने सत्य बताया। कर्ण मौन रहा, फिर बोला, अब मैं लौट नहीं सकता माता। कुंती ने केवल एक वचन मांगा, 5 पांडव जीवित रहें। कर्ण ने कहा, अर्जुन या मैं, एक ही। यही धर्म और मातृत्व अलग हो गए। कुंती समझ गई, युद्ध तलवारों से नहीं, निर्णयों से जीता जाता है। युद्ध समाप्त हुआ, पर श्री कृष्ण एक अधूरा कार्य पूरा करने निकले। श्री कृष्ण कुंती को लेकर विदुर के आश्रम पहुँचे। वहाँ एक दीपक जल रहा था। विदुर ने कहा, वह शरीर छोड़ चुकी है। कुंती स्तब्ध रह गई। श्री कृष्ण उस स्थान पर झुके। कुंती ने पूछा, आप उसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि वह केवल स्त्री नहीं थी, वह शुद्ध भक्ति थी। जब उसने मुझे छिलके खिलाए, वह भूल नहीं थी, वह प्रेम था। जहाँ वस्तु नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण बोले, श्री राम ने वचन दिया था, जहाँ सच्ची भक्ति होगी, मैं स्वयं आऊंगा। इस युग में वह भक्ति विदुर की पत्नी थी। कुंती की आंखों में शांति आ गई। महाभारत राजाओं की नहीं, उन अनदेखी आत्माओं की कथा है जिन्होंने बिना नाम के धर्म को जीवित रखा, और शायद इसलिए इतिहास उसे भूल गया, पर श्री कृष्ण नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।